वी हैव टू कंसीडर हाइपोथेटिकल सिस्टम जहाँ पे फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम इन्हें फंडामेंटल माना गया है और इन्हीं के टर्म्स में एनर्जी की डायमेंशन निकालनी है। तो करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट एग्ज़ाम के पॉइंट से ही हम लोग बात करेंगे। तो फिर एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप ऑप्शन चेक की तरफ चले जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जैसे अगर हम सी ऑप्शन को चेक करें तो क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ एफ यानी कि फोर्स दैट इज़ हियर mL t-2, then acceleration that is LT-2 एंड देन T2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें तो आएगा क्या, mL2 देन T-2। तो ये जो डायमेंशन आया है, आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये एनर्जी का ही है। तो इसी ऑप्शन राइट ऑप्शन की कैटेगरी में आएगा। बाकी यही काम जो अगर आप बाकी रिमेनिंग ऑप्शन के साथ करेंगे तो पाएंगे क्या कि वो मैच नहीं कर रहा है। ड्यू टू दैट यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय लगेगा नहीं, इसलिए आप इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। बट माइट भी इस मेथड को फॉलो करने का आपको मन ना करे, रीज़न बीइंग कि आपके मन में ये ख्याल आ सकता है कि सर आपने पहली ही बार में राइट ऑप्शन हिट कर दिया, मेरा इतना नॉलेज नहीं है तो मे भी हो सकता है मुझे समय लगे। तो फिर आपने दूसरे मेथड की तरफ जाना है जिसमें आपने एनर्जी को एक्सप्रेस करना है in terms of force, in terms of acceleration and in terms of time। एंड इनकी डायमेंशंस मान लेनी है, सपोज करिए x एंड y एंड z, और यही निकालना हमारा प्रेजेंट कंसर्न है। तो कैसे निकाला जाएगा इसे, हमें यहाँ पर इन सभी लोगों की डायमेंशन रखनी होगी। दैट इज़ mL2t-2 एनर्जी का होता है। फोर्स का जो होता है दैट इज़ mL देन t-2 एंड इसकी पावर x आएगी। और a, ये गलती मेरे से भी बहुत बार होती है, a here is not area, it is acceleration, so it will not be L2, it will be LT-2 then पावर y and then t की पावर z। अब इसका सॉल्विंग प्रोसीजर हम लोग का जो थोड़ा दूसरों से अलग हट करके हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अमूमन लोग 3 इक्वेशन बनाते हैं फिर उसे सॉल्व करते हैं। निश्चित है वो सही है प्रक्रिया और स्टैंडर्ड है, बट माइट भी थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकती है। तो टाइम को सेव करने के लिए हम अपनी थोड़ी रीजनिंग भी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। वो क्या है कि अगर जो आप देखो राइट साइड ऑफ द एक्सप्रेशन तो यू विल रियलाइज कि ओनली m इज इन फर्स्ट टर्म, सेकंड में और थर्ड में m तो कहीं है ही नहीं। सो आप अभी सबके एक्सपोनेंट, सबके डायमेंशन को फोकस ना करें, ओनली m के डायमेंशन को फोकस करें, तो यहाँ से पाओगे क्या कि ये x आएगा और कहीं से कुछ नहीं आएगा। और इधर m की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या अलग करने वाले हैं हम लोग, हम यहाँ पर y और z अभी नहीं निकालेंगे, हम लोग x जो निकाले हैं इसका यूज़ कर लेंगे यही जो एक्सप्रेशन आप लिखे हैं उसमें। तो x की वैल्यू मैंने कहा आपने जो निकाली है वो यहाँ पर रख देनी है, दैट इज़ 1। तो x की वैल्यू अगर 1 है तो आप उसे ना भी लिखें तो चलेगा। अब रिलेटिवली ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है और m को तो फोकस करने की अब नीड नहीं है, ऑलरेडी यूज़ हो चुका है m का वैल्यू। ना l की हम बात करेंगे, t की नहीं करेंगे अभी। क्यों नहीं करेंगे t की, क्योंकि ये 2 टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं जहाँ t की प्रेजेंस है। बट अगर हम l की बात करें तो यहाँ पर केवल एक ही टर्म है जहाँ l की प्रेजेंस है। थोड़ा कन्फ्यूज़न माइट भी आपको आई होगी क्योंकि l यहाँ भी है। मैं वेरिएबल पर फोकस कर रहा हूँ, जो अगर आप t का एक्सपोनेंट इक्वेट कराना चाह रहे हैं पहले ही, तो एक तो यहाँ से आ जाएगा वेरिएबल दैट इज़ -2y और एक यहाँ से आ जाएगा z। तो 2 वेरिएबल को लेकर के आगे चलना थोड़ा मुश्किल है, एक वेरिएबल को लेके चलेंगे इजी बढ़ेगा। और अगर हम l को लेकर के चलें तो यहीं से आपने एक केवल वेरिएबल मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा। तो l की पावर यहाँ से y मिलेगी और l की यहाँ से कोई पावर नहीं मिलेगी, और यहाँ से जो मिलेगी वो वेरिएबल नहीं है, वो नोन है, दैट इज़ 1। तो नेट पावर 1 और y जोड़ करके आएगी,
that will be 1 plus y. Here the value of L, या you can say exponent या dimension of the L, which is here 2. तो आप 1 plus y को 2 के बराबर कर सकते हैं, तो यहाँ से y भी निकल आएगा, that will be 1. तो अब आप z अभी ना निकालें, जो y आपने निकाला है उसे यहाँ पर रख दें 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप उसे भी इग्नोर करें। अब आप t को निकालें, तो t को कैसे निकाला जाएगा? t का एक्सपोनेंट इन लेफ्ट साइड विल बी 2 एंड इन राइट साइड हियर वी हैव -2 एंड हियर वी हैव -2 एंड हियर वी हैव z. We have to simplify, then we get 4 minus 2, that will be 2. तो z की वैल्यू भी आ चुकी है फाइनली, दैट इज़ हियर 2. तो आप देख लो 1 यहाँ 1 यहाँ और 2 यहाँ, तो 1 यहाँ 1 यहाँ तो 2 यहाँ, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए।